एक ओंकार, एक ओंकार, सतनाम सतनाम, करता पुरख, करता पुरख, निर्भव निर्भव, निर्वैर निर्वैर, अकाल मूरत, अकाल मूरत, अजूनी सैभं, अजूनी सैभं, गुर प्रसाद जप, गुर प्रसाद जप, आद सच, आद सच, जुगाद सच, जुगाद सच, है भी सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच। राम नाम चितारे, भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरु अडपागी पाया। भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरु अडपागी पाया, ऐसा गुरु भडपागी पाया, ऐसा गुरु भडपागी पाया। सिमर मना, सिमर मना, राम नाम चितारे, सिमर मना, सिमर मना, राम नाम चितारे। काम क्रोध लोभ मोह मन लीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना। काम क्रोध लोभ मोह मन लीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना। सिमर मना, सिमर मना, राम नाम चितारे, 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 सिमर मना, सिमर मना, राम नाम चितारे।
सिमरन, प्रभु का 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 सिमरन, सिमरन, प्रभु का सिमरन, सिमरन, सब ते ऊंचा, सब ते ऊंचा, प्रभु का सिमरन, प्रभु का सिमरन, सब ते ऊंचा, सब ते ऊंचा, सब ते ऊंचा, सब ते ऊंचा, प्रभु के सिमरन उदरे ऊंचा, प्रभु के सिमरन उतरे ऊंचा, प्रभु के सिमरन उदरे ऊंचा, के सिमरन उतरे ऊंचा, प्रभु का सिमरन, प्रभु का सिमरन, सब ते ऊंचा, सब ते सब ते ऊंचा, सब ते ऊंचा, प्रभु का सिमरन, प्रभु का सिमरन, सब ते ऊंचा, सब ते ऊंचा, सब ते ऊंचा, सब ते ऊंचा, वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु। प्रभु के सिमरन तृष्णा बूझे, प्रभु के सिमरन सब किछ सुझे, प्रभु के सिमरन तृष्णा बुझे, प्रभु के सिमरन सब किछ सुझे, प्रभु के सिमरन तृष्णा बुझे, प्रभु के सिमरन सब किछ
सुझे प्रभ के सिमरन सब किछ सुझे प्रभ के सिमरन सब किछ सुझे प्रभ के सिमरन सब किछ सुझे प्रभ के सिमरन सब किछ सुझे प्रभ का सिमरन प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा सब ते ऊंचा सब ते ऊंचा सब ते ऊंचा प्रभ का सिमरन प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा सब ते ऊंचा सब ते ऊंचा सब ते ऊंचा वाहे गुरु प्रभु जी बसे हैं साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभ जी बस है साध की रसना नानक जन का दासन दसना साध की रचना
प्रभु जी बसे हैं साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। जी बस है साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। 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 प्रभु का सिमरन, प्रभु का सिमरन, सब ते ऊंचा, सब ते ऊंचा, सब ते ऊंचा, सब ते ऊंचा। प्रभु का सिमरन, प्रभु का सिमरन, सब ते ऊंचा, सब ते ऊंचा, सब ते ऊंचा, सब ते ऊंचा। धन गुरु नानक। प्रभु का सिमरन सब ते ऊंचा, प्रभु के सिमरन उधरे मूचा। प्रभु का सिमरन सब ते ऊंचा। इस सृष्टि में गुरु अर्जन देव जी महाराज 5वें गुरु नानक की पंक्तियां उच्चारण कर रहे हैं कि इस सृष्टि में सबसे ऊंचा कुछ है तो वो है प्रभु का सिमरन। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इससे ऊंचा कुछ भी नहीं। सिमरन, सिमरन एक अवस्था का नाम है जो हम बोलते हैं, उसे जाप कहते हैं। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, ये होता है जाप। सिमरन रसना नहीं हिलती, आवाज नहीं आती, सुरती गुरु के चरणों से जुड़ी रहती है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जो रसना बोलती थी वाहिगुरु राम राम, वो अब हृदय में चलने लग जाता है अपने आप ऑटोमेटिकली। हर से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे आदमी दुकान पे बैठा है, शादी में खड़ा है, भीड़ में खड़ा है, मेले में है, दुख में है, मैयत में है, कहीं पर भी है, उसकी लिव भीतर से जुड़ी रहती है निरंकार से। उस अवस्था को कहा है सिमरन। उसकी याद हमेशा बनी रहती है, हमेशा, हर वक्त। हर से बोलिए धन गुरु नानक। इस अवस्था को गुरु अर्जन देव जी महाराज ने सबसे ऊंचा कहा है सृष्टि में। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सृष्टि में या नहीं दिखाई दे रहा, सबसे ऊंचा है प्रभु का सिमरन। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और ये करता क्या है? हमारा विषय है सोचे सोच न हो गई, जय सोची लखवार। उसी से रिलेटेड है। कल जहाँ पर कथा बीच में छोड़ी थी, कल बीच में छोड़ी गई थी कथा, पॉइंट्स ले रहे थे कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में कितने प्रकार के तीर्थ हैं, किन किन को तीर्थ का है। कल 4 पॉइंट्स डिस्कस हुए थे।
5वां बीच में छोड़ा था, सत्संगत। दास ने इसलिए छोड़ दिया कि कुछ घटनाएं दास बताना चाहता है इस टॉपिक से रिलेटेड कि सिमरन कितना ऊंचा है। सिमरन की तो हम तो यहाँ सिमरन की बात कर रहे हैं। प्रभु का नाम कोई जप भी ले रसना से, उसकी महिमा ही नहीं कही जा सकती। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। कोई बोल के जप रहा है, उसकी महिमा ही नहीं कही जा सकती। सिमरन की तो बात ही कुछ और है। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। कोई दिखावे के लिए जप रहा है, वाहिगुरु वाहिगुरु, लोगों को अपने बस में करने के लिए। बाबा नंद सिंह जी के वचन, उसकी महिमा ही नहीं कही जा सकती। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहते थे, वचन किया करते थे, फिर से बात बीच में आ जाती है। ऐसे वैसा कोई टॉपिक ही नहीं जिसमें बाबा नंद सिंह जी के वचन याद ना आए। कई लोग हाथ में माला पहनी हो ना तो टोकते हैं कि दिखावा कर रहे हो, दिखावा है माला पहनना। बाबा नंद सिंह जी को किसी ने कहा था, बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, इतने दिखावे करते हो जीवन भर, दुखी हो लोगों को सुखी दिखाते हो, गरीब हो लोगों को अमीर दिखाते हो, हर जगह रिश्तेदारी में दिखावा, दोस्तों में दिखावा, सारा जीवन दिखावे में बीत जाता है। एक नाम जपते वक्त दिखावा याद आ जाता है कि दिखावा नहीं करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते थे जहाँ इतने दिखावे करते हो हजारों, एक दिखावा ये भी कर लो, हाथ में माला पहन लो, क्योंकि इसे देखकर क्या याद आएगा, गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये वो दिखावा है, अगर दिखावा करते करते तूने दिखाने के लिए जपना शुरू किया, एक दिन आएगा भीतर चलना शुरू हो जाएगा, ये दिखावा तेरा पार उतारा कर देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा। पहले इसके थोड़े अर्थ समझ लें, भावार्थ शॉर्ट में, फिर प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे जहाँ कल छोड़ा था, क्योंकि एक एक पॉइंट बड़ा कीमती है। दास चाहता है, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो दास ने कुछ साल पहले सुनाई थी और बहुत सारी संगत का जीवन पलट गया था, बहुत लोगों का नित्यनेम बढ़ गया था। तो दास का मन तो वो छूट ना जाए। सही नई संगत बहुत जुड़ रही है, गुरु मेहर करे। आइए एक एक पंक्ति को समझने का प्रयत्न करते हैं। प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा, इसके अर्थ तो हमने समझ लिए। प्रभु का सिमरन उदरे ऊंचा, प्रभु का सिमरन उदरे ऊंचा। बहुत ज्यादा जो विकारी पुरुष होते हैं उनका भी उद्धार कर देता है ये सिमरन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। प्रभु का सिमरन तृष्णा बुझ जाए, तृष्णा खत्म हो जाती है, शांत हो जाती है, और की इच्छा। कैसे? जिसके हृदय में प्रभु का सिमरन शुरू हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रभु का सिमरन सब कुछ सुझे। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हमारे दिमाग में ये बात नहीं जाती, ये बात नहीं जाती, ये बात नहीं जाती। वाणी कहती है, गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, जिसके हृदय में सिमरन शुरू हो जाए ना, हर बात उसके दिमाग में जानी शुरू हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दिमाग इतना तेज हो जाता है, गुरु नानक उसे श्रेष्ठ बुद्धि बख्श देता है। बाबा नंद सिंह जी अरदास में कहा करते थे, श्रेष्ठ बुद्धि बख्शो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्रेष्ठ बुद्धि वो दात है जो बात 100 बार बोलने पर भी किसी को ना समझ में आती, वो इतनी गहरी बात भी एक बार सुनकर समझ में आ जाती है। भाव दिमाग इतना तेज हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रभु का सिमरन सब कुछ सूझे, यहाँ का भी सूझ हो जाती है और वहाँ की भी सूझ हो जाती है। प्रभु का सिमरन ना ही जम त्रासा, जिसके पास सिमरन है जमदूत उसके पास नहीं आ सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव मरने के बाद भी ये सिमरन तेरे साथ जाएगा। प्रभु का सिमरन पूर्ण आशा, प्रभु का सिमरन पूर्ण आशा। इसके अर्थ कई ये करते हैं कि सारी आशाएं पूरी हो जाती हैं, एक्चुअली सच है। और इसका एक दूसरा पहलू है, प्रभु का सिमरन पूर्ण आशा, फिनिश हो जाती हैं आशाएं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूर्ण आशाएं खत्म, निराश, अब कुछ नहीं चाहिए सिवाय गुरु नानक के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ मांगने को दिल नहीं करता, ये अवस्था मिल जाती है। ये अवस्था किसकी होती है? जिसके पास सब कुछ हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिमरन उस खाली स्थान को भर देता है कि इंसान को लगता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय सिमरन के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। प्रभु के सिमरन पूर्ण आशा, प्रभु के सिमरन मन की मल जाए।
इस मन की में जो मैल चढ़ी हुई है जन्मों से, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ श्याम, काला हो चुका है मन सिमरन से, ये मन शुद्ध हो जाएगा, मन की मल जाए। इसलिए सिमरन को तीर्थ कहा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सिमरन को तीर्थ का दर्जा दिया है। प्रभु का सिमरन मन की मल जाए, जिस जिस जुगती से मन की मैल उतरती है उसे गुरबाणी में तीर्थ का दर्जा दिया है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत नाम हृदय माहे समाए। फिर जिस दिन ये मैल उतर जाती है, पहले सिमरन मैल उतारता है। पहले पहले जब जाप करने बैठते हैं मन दौड़ता है, जबरदस्ती बिठाना पड़ता है। पहले पहले जब कुछ लोग नाम जपना शुरू करते हैं थोड़ी तबीयत भी खराब होती है, पर वो डटे रहें, बैठे रहें। एक दिन आता है मैल उतर जाती है, मन जुड़ना शुरू हो जाता है। और जो घबरा कर छोड़ देते हैं, मैल और चढ़ती रहती है, बात वहीं की वहीं रह जाती, बिगड़ जाती है, बनती नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर क्या होता है जब मैल उतर जाती है? अब जब नाम जपा जा रहा है, सिमरन नाम हृदय में समा जाता है। जब तक मैल है नाम हृदय में नहीं समाता। सिमरन मैल उतारता है, जब साफ हो जाता है हृदय, फिर उसमें नाम समा जाता है। प्रभु का सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय माहि समाए। प्रभु जी बसाए साध की रसना। कहाँ बसते हैं प्रभु? साधु की रसना पर। भाव साधु के साथ रहते हैं। साधु कौन? जिसने अपने मन को साध लिया हो, संत। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रभु जी बसाए साध की रसना, नानक जन का दासन रसना। गुरु नानक गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं कि मैं साधुओं के जो दास हैं, उनके दासों की संगत मांगता हूँ प्रभु, मुझे उनकी संगत बख्श दे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। साधु की बात ही नहीं की, साधु के जो दास हैं, उनके जो दास हों, उनकी संगत बख्श दे। नानक जन का दासन दसना। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कितना प्यारा शब्द है। हर एक पंक्ति में एक प्रकरण है। आइए कोशिश करें इस सिमरन की महिमा को समझने की, क्योंकि बात चल रही है सोचे सोच न हो गई जे सोची लखवार। इतना मैला मन, इतना मैला मन, इतने इतिहास में प्रमाण है साथ संगत जी, इतना मैला मन, हद से ज्यादा पापी मन जो है, दिखावे के लिए जपा हुआ नाम भी उनका जीवन पलट के रख देता है, मन की शुद्धि कर देता है। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। नाम की महिमा अत्यंत। नाम तुल कछ अवर न होए। बाबा नंद सिंह जी बार बार ये वचन किया करते थे। जब कोई सेठ आता था ना, उस जमाने में बिरला सेठ बाबा नंद सिंह जी के पीछे पीछे घूम रहा था कि मेरे पास 80 लाख दसवंध है, ले लो, कहीं पे लगवा लो, कहीं पे लगवा लो। बाबा नंद सिंह जी जवाब ही नहीं देते थे, टाल देते थे। एक दिन कहने लगा कि मेरा भला कैसे होगा, आप मेरा दसवंध कहीं लगाते ही नहीं। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, ऐसे तुझे बहुत साधु मिल जाएंगे जो नेक काम करते हैं, ये धन उनको जाकर दे दे, वो अच्छे अच्छे काम करते वहां लगा देंगे। हमारे पास अगर बात करिए तो केवल नाम की। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम तुल कछ अवर न होए। नानक गुरुमुख नाम पावे जन को। इस सृष्टि में नाम के तुल कुछ नहीं है। गुरु नानक ने हमारी सेवा नाम जपने और जपाने की लगाई। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और यही बात गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं। आइए मिलकर गायन करें और फिर प्रकरण को आगे बनाते हैं। प्रभु का सिमरन, प्रभु का सिमरन, सब ते ऊंचा, सब ते ऊंचा, सब ते ऊंचा, सब ते ऊंचा। प्रभु का सिमरन, प्रभु का सिमरन, सब ते ऊंचा, सब ते ऊंचा, सब ते ऊंचा, सब ते ऊंचा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बहुत ही प्यारी घटना, ऐतिहासिक। ये घटना बाबा महाहरनाम सिंह जी सुनाया करते थे। इस घटना को बड़े ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करनी है हमने कि नाम की ताकत क्या है।
क्या है नाम की ताकत। ये बार बार मन को क्यों समझाना पड़ता है पता है नाम की ताकत को। दास ने पहले भी कहा, ये सुनेगा तो जपेगा। महिमा सुनता रहे कि नाम ये करता है, नाम ये करता है। बाबा नंद सिंह जी के वचन अगर लिखी है यहाँ पर गरीबी में जीना है, गरीबी में ही मरना है, लिखा गया है यहाँ पर कर्मों के अनुसार। अगर संभाल लेता है अमृत वेला, उठकर जपने लग जाता है नाम, निरंकार को गरीबी काटनी पड़ती है, अपना लिखा हुआ बदलना पड़ता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। लिखा हुआ है एक्सीडेंट में मरना है, तड़प तड़प के मरना है, कैसी भी मौत लिखी हुई है। अगर अमृत वेले उठकर नाम जपता है, अन्यायी मौत लिखी हुई है। अमृत वेले उठकर नाम जपना शुरू कर देता है, वो बुरे लेख बदलने पड़ते हैं निरंकार को। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाम की ताकत कोई बख्यान ही नहीं कर सकता, जितना मर्जी कर ले। बाबा महाहरनाम सिंह जी नाम की ताकत को समझाने के लिए बड़ी प्यारी घटना सुनाया करते थे। उनकी सुनाई हुई घटना दास सुनाने जा रहे हैं। राजमहल है, राजमहल में रानियों को बाहर आने की इजाजत नहीं है। वो किसी से बात नहीं कर सकते, सब ऐशो आराम अंदर राजमहल में है। उस राजमहल के बाहर जो बरांडा है, वहां पर एक माता झाड़ू मारती है कि कई सालों से पिछले, वो उसका काम है। इसके बदले राजा उसे तनख्वाह देता है। जो बरामदा है वहां पर एक माता झाड़ू मारती है। उस बरामदे की जो बालकनी है वहां पर वो रानियों का कमरा है। एक दिन माता की तबीयत खराब हो गई। उसने अपने बेटे को भेज दिया झाड़ू मारने के लिए। उसका पुत्र आया, जवान लड़का, झाड़ू मार रहा है। रानी जो बहुत सुंदर, अति की सुंदर रानी राजा की, वो बालकनी में आ गई। उस जवान लड़के ने उस रानी को देखा। रानी ने देखा ये कोई दूसरा ही झाड़ू मार रहा है। थोड़ी देर खड़ी रहकर अंदर बाहर चली गई, बाहर खड़ी रहकर अंदर चली गई। अब ये लड़का, जवान लड़का जिसने इतनी सुंदर रानी को देख लिया, इसके मन में पाप पैदा हो गया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वासना जाग गई, बुरी वासना। अब अत का गरीब है, झाड़ू मारने वाले का लड़का, पर घर में जाके उदास बैठा है, खाना नहीं खा रहा, बीमार होते जा रहा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। माता पूछती है, कुछ जवाब नहीं देता। माता को फिक्र हुई, अच्छे से पूछा, बेटा बता क्या बात है, किस बात का दुख है तुझे? वो कहता है, मुझे रानी से शादी करनी है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। माता एकदम घबरा गई, कहने की कैसी बातें कर रहा है? राजा ने सुन भी लिया, तेरा सर कलम करवा देगा। तुझे पता है रानी को देखने तक की इजाजत नहीं, और तू कह रहा है कि तुझे उससे शादी करनी है। वो कहने लगा, अगर मेरी उससे शादी नहीं हो तो मैं मर जाऊंगा। माता ने बहुत डांटा, बहुत समझाया। फिर आखिर में कहने लगा, चलो कम से कम एक बार मेरी उससे बात करवा दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कि मैं उस रानी से बात कर लूं थोड़ी देर के लिए इसे। यहाँ पर बाबा नंद सिंह जी के वचन याद आए थे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन लिखे हुए हैं 10वें ग्रंथ में। जो आज की यंग जनरेशन को समझने बड़ी जरूरी है, हम सबके लिए ही हैं, चाहे यंग हो चाहे कोई उम्र का हो, ये वचन बड़े जरूरी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते थे, पराई स्त्री का संग या पराई पुरुष का संग केवल शारीरिक संग नहीं होता, आंख भरकर देखना ये भी संग है। मन में पाप रखकर बात करना ये भी संग है, ये उसी दर्जे में गिना जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। छूना उसी दर्जे में गिना जाएगा कि पराई स्त्री का पराई पुरुष का संग किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बज्जर कुरैत में गिना जाएगा ये। और बज्जर कुरैत 1000 पाप एक तरफ, वो एक पाप एक तरफ, बख्शाना मुश्किल हो जाता है। गुरु तो बख्श देता है चाहे कितने भी पाप किए हों,
और बख्शाना तो पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, और ये वही कह रहा है कि मेरी कम से कम बात तो करा दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माता ने देखा कि मेरा बेटा मर जाएगा अगर मैंने ये बात तक नहीं करवाई, तो वो रानी के पास गई, विनती की उससे, चरणों में गिर पड़ी कि हे महारानी, मेरे बेटे से एक बार बात कर लो, नहीं तो वो मर जाएगा। रानी सुनकर हैरान हुई, चुप रही, कहने की तुझे पता है कि मिल तो मैं सकती नहीं, कैसे मिलूं? राजा मिलने नहीं देगा, ना मैं जा सकती हूँ ना वो आ सकता है। वो नौकरानी कहने लगी कोई रास्ता निकालो रानी, महारानी जी कोई रास्ता निकालो, मेरा बेटा मर जाएगा। तब रानी ने कहा कि ठीक है, एक रास्ता मैं बताती हूँ, अपने बेटे से कहना जैसे मैं कह रही हूँ वैसा करे, एक समय आएगा राजा खुद मुझे भेजेगा उसके पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, तो रानी ने क्या रास्ता बताया साथ संगत जी, बड़ी ध्यान से समझना। रानी कहने की अपने बेटे से कहना भगवे कपड़े पहन ले, गले में माला पहन ले, हाथ में भी माला पहन ले, करमंडल पकड़ ले हाथ में, शहर में जो चौक है पेड़ के नीचे बैठ जाए, वहां पर धरती खोदकर एक मटका भरकर पिन्नियां दबा ले। पिन्नियां ड्राई फ्रूट की बड़ी हैवी चीज होती है, एक दो खा लो तो पूरा दिन भूख नहीं लगती। वो मटके में गाड़ के जमीन में दबा ले और उसके ऊपर बैठ जाए, आंखें बंद कर ले, राम राम करता जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, ध्यान से समझना, पखंड करने के लिए कह रही है रानी, दिखावा करने के लिए कह रही है रानी कि दिखावे के लिए साधु बन जा। और कहने की जब भूख लगे, जब अंधेरा हो, जब कोई न दिखे आसपास, तो पिंजरा निकाल के खा ले, पर वहां से उठे नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे कोई कुछ रखे, चाहे कोई कुछ उठा के ले जाए, ये अपनी आंखें ना खोले, चाहे कोई बुलाए आवाज ना दे, जब तक मैं आकर ना बुलाऊं इसने आंखें नहीं खोलनी चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माता ने घर में जाके अपने बेटे से कहा कि रानी ने ऐसे कहा, वो तैयार हो गया उसी वक्त, वही सब किया जो रानी ने कहा था। गांव का चौराहा, पेड़ के नीचे बैठ गया पिन्नियां दबाकर, भगवा भेष, हाथ में माला, गले में माला, करमंडल, और लग रहा राम राम करने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या कर रहा है? राम मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दिखावे के लिए साधु बनकर राम राम कर रहा है, दिखावे के लिए। मन में क्या है? पाप। कि रानी से बातें करनी है, मन में वासना भरी हुई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रानी को देखना है, रानी से बातें करनी है। मन में पाप भरा पड़ा है और मुख से कह रहा है राम राम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वही हुआ जो दुनिया में होता है। पाखंड से दुनिया भरी पड़ी है, वही हुआ। लोगों ने देखा कोई बैठा है जो उठता नहीं, ना कुछ खाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बड़ी कमाई वाला कोई साधु लगता है, कुछ मांगता नहीं, कुछ बोलता नहीं, किसी की तरफ देखता नहीं, समाधि में लीन रहता है बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक दो दिन बीते, जब रात होती है, आसपास देखता है कोई नहीं है, पिन्नियां निकाल कर खा लेता है, गड़ुए में से जल पी लेता है और फिर बैठ जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
2 दिन बीते, लोगों ने माथा टेकना शुरू कर दिया, चढ़ावा चढ़ाना शुरू कर दिया कि ये तो कमाल का साधु है, चढ़ावा रखा है आगे, ये देखता ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोगों ने पैसे रखे, धन रखा, सामान रखा, इसने नहीं देखा, आंखें बंद है, जप रहा है राम राम। लोगों ने देखा ये तो बड़ा ही त्यागी है, कुछ भी रखो, इसे तो कुछ चाहिए ही नहीं, ना धन का लालच ना लोभ, कोई बुलाता है बोलते नहीं, केवल राम 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 राम। बात फैल गई, पहुंची राजे तक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि बड़ा ही कमाई वाला साधु कोई बैठा है, आया है, जो अत का त्यागी है, समाधि में लीन है, अखंड समाधि है उसकी, ना कुछ खाता है ना उठता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा को जब मंत्री ने कहा, राजा ने सोचा ऐसे महापुरुष के तो दर्शन करने जाने चाहिए। हीरे जवाहरात के थाल ले लिए, साथ में सेना है, साथ में बहुत सारे मंत्री हैं। राजा जाकर खड़ा हो गया, कुछ दूर रुका, हीरे मोती के थाल लेकर आगे जाके आवाज दी, महापुरुषों आंखें खोलो और ये परवान करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब ये आवाज सुन रहा है राजे की, पर बोल कुछ नहीं रहा, ना ही आंखें खोल रहा है, क्योंकि रानी ने कहा था आंखें मत खोलना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये आंखें बंद करके बैठा है, नहीं बोल रहा। राजा हैरान है, हीरे जवाहरात के थाल आगे रखे कुछ देर बैठा, पर ये राम रे राम मेरे राम मेरे पाखंड कर रहा है कि बहुत बड़ा साधु हूँ, आंखें नहीं खोल रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा हैरान है कि ऐसा त्यागी साधु नहीं दिखा आज तक, हीरे मोती की तरफ नहीं दिख रहा। राजा वहां से चला गया, अपनी सेना अपने मंत्रियों के साथ वापस चला गया, बड़ा प्रभावित होकर गया। रात को अपनी रानी से कहता है कि बहुत पहुंचे हुए साधु महापुरुष आए हुए हैं, कल जाके तो उनके दर्शन करके आ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। रानी मुस्कुरा रही है मनी मन, ये सारा खेल तो मेरा रचाया हुआ है। राजा जिसे पहुंचा हुआ साधु महापुरुष समझ रहा है, एक नंबर का पखंडी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे देखने के लिए, मुझसे बातें करने के लिए पखंड करना है। अगला दिन हुआ, रानी तैयार हुई, अपने साथ जो उसके सेवादार रहते उनके साथ गई। दिखावे के लिए उसने भी भेटा ली, अब दूर खड़ा कर दिया अपने जो साथ में आए थे, और खुद आगे जाकर खड़ी हो गई। ये घटना बाबा महाहरनाम सिंह जी, बाबा नंद सिंह जी के मुर्शद सुनाया करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये समझाने के लिए कि नाम की ताकत क्या है। अब रानी वहां जाकर खड़ी हो गई, कहती है मैं आ गई हूँ, आंखें खोल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रानी ने आवाज दी, मैं आ गई हूँ, आंखें खोल। पर ये आंखें नहीं खोल रहा, ये क्या कर रहा है? राम राम राम। रानी कुछ देर खड़ी रही, फिर कहने लगी, भाई जिसका तो इंतजार कर रहा है, जिसके लिए पाखंड कर रहा है, जिसके लिए राम राम कर रहा है, मैं वो रानी आ गई हूँ, आंखें खोल, देख जो बात करनी है कर ले, फिर मुझे जाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर ये
राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम से बोलिए धन गुरुनानक। रानी के इतने कहने पर भी उसने आंखें नहीं खोली, समाधि नहीं तोड़ी। वो रानी चिढ़ गई, कहने लगी आंखें खोलता है या तेरा पखंड मैं सबको बताऊं, जो तू मेरे सामने भी पखंड करने लग गया। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब इसने आंखें खोली पर आंखें उठाकर रानी की तरफ देखा नहीं। सच बड़ी ध्यान से सुनना इस घटना। अब इसने आंखें खोली पर आंख उठाकर रानी की तरफ देखा नहीं, आंख झुकाकर रानी के पांव पकड़ लिए। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पांव पकड़ लिए, सर रख दिया चरण में, कहने लगी आप मेरे गुरु हो, आप मेरी माँ हो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। रानी हैरान हुई, ये क्या बातें कर रहा है? तू मुझे देखना चाहता था, मुझसे मिलना चाहता था, तू मुझे अब माता कह रहा है, गुरु कह रहा है, क्या बात कर रहा है? कहने लगा नहीं, मैं मानता हूं मैं मन में पाप रखकर समाधि में बैठा था, दिखावे के लिए बैठा था, पर इतने दिनों में राम राम करते हुए मेरे मन की मैल सारी उतर गई है। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जो रस मुझे राम राम जपने में आया है, दिखावा करते हुए भी, जो रस मुझे इस नाम में आया, आज तक ये रस मुझे किसी चीज में नहीं आया। अब मुझे सिवाय राम के नाम के कुछ भी नहीं चाहिए, और ये ज्ञान मुझे आपसे मिला है, इसलिए आप मेरे गुरु हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। रानी हैरान हुई, वो भी नाम की महिमा सुनकर हैरान हुई, वापस चले गई। ये घटना बाबा माँ हरनाम सिंह जी सुनाकर यहाँ पर रुककर बताया करते थे, कहते थे देखो। और ये वचन बाबा नंद सिंह जी भी बार बार किया करते थे, कहते थे जरा समझो, दिखावे के लिए जप रहा है नाम, पर उस दिखावे में जपे हुए नाम ने तब भी उसके मन की मैल उतार दी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहते थे ये इतने सारे जो संत दिखाई देते हैं सब होते थोड़ा है, कोई विरले होते हैं संत। नानक कोट मध्य को ऐसा अपरस, करोड़ों में कोई एक संत होता है। और कहते थे दुनिया उनके पीछे भी उनकी सेवा करने के लिए पागल है, जो दिखावे के लिए जप रहे। नाम की ताकत को समझो, जो दिखावे के लिए जप रहे हैं, जपा रहे हैं, दुनिया उनकी भी पूजा करती है। अगर कोई हृदय से जप ले तो क्या पालेगा? क्या से बोलिए धन गुरु नानक। नाम की महिमा को समझो। नाम दिखावे के लिए भी जपा जाए तो भी हृदय में से मैल निकाल कर रख देता है, और कोई हृदय से जप ले तो क्या पालेगा? क्या से बोलिए धन गुरु नानक। ये पंक्तियां ही तो प्रमाणित करती है ये घटना। ये घटना झूठी कैसे हो सकती है? ये पंक्तियां यही तो कह रही हैं। क्या? श्रवण कीजिए। प्रभु के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृद माह समाए। मन की मल जाए, अमृत नाम हृद माह समाए। प्रभु के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृद माह समाए। मन की मल जाए, अमृत नाम हृद माह समाए।
ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। ओ वाहेगुरु सार न जाना तेरी। तेरी रहमत दा मैं दाता, किद्दां कर्ज उतारा। वाल विंगा तू होण ना देवे, आउण तूफान हजारा। तेरी रहमत दा मैं दाता, किद्दां कर्ज उतारा। वाल विंगा तू होण ना देवे, आउण तूफान हजारा। हर मैदान फतेह तू बख्शे, हर मैदान फतेह तू बख्शे, टैण न देवे तेरी। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। जिथे देखा तेनू पावा, हर थां दे विच तू। तू ही तू मैं जिथे जावा, हर नां दे विच तू। जिथे देखा तू ही तू ए, हर थां दे विच तू। तू ही तू मैं जिथे जावा, हर नां दे विच तू। तेरे दर ते चानण मिलिया, तेरे दर ते चानण मिलिया, जग ते रात हनेरी। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। तेरी नजर सवली हो जाए, कम नहीं रहिंदा पल्ले। अमन ठरी क्या वाड़ा दब गया तेरे कर्जां थल्ले। तेरी नजर सवली हो जाए, कम नहीं रहिंदा पल्ले। अमन ठरी क्या वाड़ा दब गया तेरे कर्जां थल्ले। असीं भी तेरे सावी तेरे, असीं भी तेरे सावी तेरे, जिंदड़ी भी है तेरी। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे।
जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतिन में कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा
गुरु जी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा जय गुरु जी की। ओम